हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जो हमारी सेल्स या टिश्यू होती है उनको फंक्शन करने के लिए क्या करती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन के द्वारा। जब हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और तभी ये जाकर क्या करती है, रिएक्शन कराती है, जिसके कारण से जो हमारा जो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो फिल हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी क्या करता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है हम अंदर ले रहे हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी गैसेस होते हैं हम क्या करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, तो हम आज इस लेक्चर के बारे में जानेंगे, थोड़ी सी इसकी जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, बाद के इसके लेक्चर में हम डिटेल रेस्पिरेटरी के अलग अलग पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रेस्पिरेशन जानते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट। ठीक है, तो जो फर्स्ट रेस्पिरेशन होता है हमारा, वो बच्चा जब जन्म लेता है यानी बर्थ के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट क्राई करता है, उस दौरान वो क्या होता है, फर्स्ट ब्रीथ लेता है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैसे बच्चा ब्रीथ लेता है, तो जो फीटस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो माँ का प्लेसेंटा होता है, ठीक है, मदर प्लेसेंटा के द्वारा क्या करता है, वो ब्रीदिंग प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है और जो भी उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो फिल हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 14 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स से बारे बात करें तो जनरली जो रेस्पिरेशन होता है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इन दोनों प्रोसेस जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, यानी लंग्स से हम टिश्यू तक पहुंचाने के लिए हमें एक कैरियर की ज़रूरत होती है। तो ब्लड जो हमारा होता है वो कैरियर का काम करता है, जो क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड तब की लंग से टिश्यू तक। ठीक है, तो उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो कि क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से और वो क्या करता है, उसको ले जाकर टिश्यू तक पहुंचाता है, टिश्यू या सेल तक। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस इन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, यानी कि जो भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर गैसियस ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारा क्या हो रहा है, लंग्स में जा रहा है और लंग्स से क्या कर रहा है, यही जाके हमारा क्या हो रहा है, ब्लड में मिल रहा है और यही ब्लड से कहाँ तक जाएगा, टिश्यू तक पहुँचेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यानी इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी कि ब्लड से टिश्यू तक जब वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पहुंच जा रहा है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेकर ब्लड में आ जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं फेज ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो जो रेस्पिरेशन होता है 2 फेज में होता है। पहला जो होता है हमारा इंस्पायरेशन और दूसरा जो फेज होता है हमारा एक्सपायरेशन, यानी जब हम कोई भी गैस सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। ठीक है, अगर हम कोई भी गैसियस सब्सटेंस को बाहर निकालें, लंग से हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में उसको छोड़ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसे बोलते हैं इंस्पायरेशन। और ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस होता है, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। और जबकि जो एक्सपायरेशन होता है वो होता है एयर लीव द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लंग्स से क्या कर रहे हैं, एयर को बाहर निकाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेशन। और यह एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों प्रोसेस आगे आपको काम में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। तो जनरली जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्टार्ट होता है उसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो हमारा होता है नोज। ठीक है, नोज से हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारा अपर होता है जिसमें हमारा, उसके बाद आता है हमारा नेजल कैविटी। ठीक है, उसी में नोज के अंदर फिर जो हमारा पार्ट आता है उसके लीड करता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, अब यही लैरिंग्स क्या करता है, उसी में होता है लैरिंग्स डिवाइड हो, मतलब कि आगे फर्दर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जब बचा कर क्या करता है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रोंकस में। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा, ठीक है, किसमें, ब्रोंकियोल्स में, यानी कि जो छोटे ब्रोंकस होते हैं, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकस जो हो रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब यही ब्रोंकियोल्स फर्दर जाके क्या करेंगे, छोटे छोटे
एल्वुलाई में क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक मसल्स होता है, जैसे कि ये होता है डायफ्राम, और हमारा होता है इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि एक्सेसिव मसल्स होती है, जो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारा क्या क्या रहा था, पहले नोज आ रहा था, फिर हमारा फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, ठीक है। ये जो ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई होती है, मेनली जो एल्वुलाई होती है यहीं पे क्या होती है, गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारा लंग्स होता है, लेफ्ट और राइट लंग्स, दो लंग्स होते हैं, ठीक है। प्लूरा होता है जो कि क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है इस लंग्स को, ठीक है। लंग्स के चारों तरफ क्या करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसके बीच में क्या होता है, प्लूरल स्पेस होता है, और उसी प्लूरल स्पेस में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड बनाता है, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन से या फिर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी से हमें क्या करता है, हमें बचाता है। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं, दो मसल्स होती हैं, उसमें इंटरकोस्टल मसल्स होता है, हमारा डायफ्राम होता है, जो कि हमारा क्या करता है, एक सपोर्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में। तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है, जो हमारे जहाँ पे क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। तो जहाँ पे एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा एल्वुलाई होता है, जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसे हम लोग पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक टर्मिनल पोर्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई होते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया। अब ये रेस्पिरेटरी क्या कर रहा है, डक्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, और यहीं पे क्या होता है, जो बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर सैक, यानी कि मल्टीपल ऑफ द एल्वुलाई, ठीक है, एक गुच्छा होता है। और जो उसका अंदर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंट्रम, जहाँ पे क्या होता है, एयर कैप्ड रहता है, मतलब कि एयर फिल्ड रहता है। और ये जो होते हैं बाहर के पार्ट जो होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, वो एल्वुलाई, यानी कि जब हम एल्वुलाई मल्टीपल एल्वुलाई मिलके क्या बनाते हैं, एल्वियोलर सैक बनाते हैं, ठीक है। यहीं पे क्या हो रहा है, एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, एल्वुलाई में हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, ठीक है। इन्हीं के बीच में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड जा रहे हैं, ठीक है, इस ब्लड में ही जा रहा है, और यहीं से क्या हो रहा है, गैसियस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यानी कि ब्लड से CO2 जा रहा है इसमें, और जो O2 कहाँ से आ रहा है, लंग्स में से कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो यहीं पे एक मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करता है लंग्स से एल्वुलाई तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो जिनमें मेन जो फंक्शन होता है उसका होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ये क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। ये हमारा क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारी बॉडी में एक जब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, इनहेल करते हैं। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारा काम होता है, ये करता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है ऑल्फैक्शन, यानी कि स्मेल सेंसेशन, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, स्मेलिंग की सेंसेशन होता है, उसको क्या करता है, गेन करता है, मतलब कि आपको टाइप्स ऑफ स्मेल बताता है, ठीक है। और उसके बाद वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइड एयर होती है, जिसमें क्या होती है, एयर को क्या करता है, ये वार्म और ह्यूमिडिफाइड बनाता है, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। जिसमें क्या होती है, सीलिया प्रेजेंट होती है, और यही जो सीलिया होती है एयर को ह्यूमिडिफाई और वार्मिंग बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इसका, प्रिवेंशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस की प्लगिंग हो जाती है, सिक्रेशन होता है, और इसमें सीलिया होता है। ये क्या करते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण से जितने टाइप के फॉरेन पार्टिकल या फिर इन्फेक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है।
और उस फॉरेन पार्टिकल को एक्सपेल आउट कर देता है बाहर। ठीक है। वोकलाइजेशन, ठीक है, हमें क्या करता है, बोलने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी आवाज़ निकलती है हमारी उसी के द्वारा होती है। तो इसमें लैरिंग्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, वोकलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, और क्या करता है, हमारे जो पीएच होते हैं उसको भी मेंटेन करने का हमारा काम करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हमारा ये डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जिस टाइप से हमारे जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं, ठीक है, उसको भी क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है और उसको एक्सपेल आउट करने का काम करता है। यानी कि एक बैरियर प्रोवाइड करता है जो कि हमारे क्या करता है, बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर बैलेंस को भी क्या करता है, ये मेंटेनेंस रखता है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ठीक है, जैसे ही गैसेस एक्सचेंज वगैरह होते हैं तो उसके द्वारा भी क्या करता है, जो हमारा ब्लड का पीएच होता है उसको भी मेंटेन करने का हेल्प करता है और हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये कुछ इसके जनरल फंक्शन थे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में देखा और फेजेस के बारे में। साथ में हम उसके पार्ट के बारे में जाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ठीक है, और उसके हम लोगों ने फंक्शन के बारे में जाना। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, अगले लेक्चर जो होगा नोज पे होगा। ठीक है, तो हम नोज की एनाटॉमी देखेंगे और साथ में ही क्या करेंगे, आगे फर्दर नोज और नेजल कैविटी दोनों एक साथ में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।